सुप्रिया जी, जिन राज्यों में आपने गारंटीज दी थी क्या उसको पूरा कर पा रहे हैं? मुझे गिनाई पूरी लिस्ट। और दूसरा, धर्म की राजनीति कैसे? अरे फर्जी लिस्ट गिराई तो मैं फर्जी थोड़ी सुनूंगी, मैं तो पूछ रही हूं ना। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट 2014 से 2023 के बीच में 5.9% एवरेज है। मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स 2016 से 2023 के बीच में आधी हो गई हैं। ये बब्बर शेर लाए थे मेक इन इंडिया का, इनके एक से एक जुमले थे। एक स्किल इंडिया का जुमला आया था, 9% लोग भी उसमें से प्लेसमेंट नहीं पा पाए। ये इनकी असलियत है। इनकी असलियत ये है कि $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कर कर यहां पर ज्ञान बांटेंगे कि क्या क्या हमने किया है। अरे आप किस मुंह से बात करते हैं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की? क्योंकि असलियत यह है कि इस देश को बेरोजगार बनाने में, महंगाई कमर तोड़ करने में, यहां के लोगों की जो आर्थिक अव्यवस्था है उसको खराब करने में आपने सुचारू कंट्रीब्यूशन किया है। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, उस पर शब्द नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बताए। मैं पूछती हूं सवाल, मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है बताइए प्रेजेंट, और कहा था 2014 में, और कितनी आपने मैन्युफैक्चरिंग की जॉब बनाई, और कितने जॉब लॉसेस हुए? एक शब्द का जवाब नहीं है इनके पास। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करने वाले क्या बहस कर रहे हैं? चीन पर आपने हमारी आत्मनिर्भरता $36 बिलियन से बढ़ा के $120 बिलियन कर दी है। ये बहस करने आते हैं चीन पर। कोई घुसा हुआ नहीं है, ये बहस करते हैं चीन पर। 18 बार गलबैया ये करेंगे, 20 जाबाज हमारे शहादत होंगे, ये बहस करना चाहते हैं चीन पर। अरे चुप रहिए चीन पर। लेकिन अंजना जी, मैं फिर से एक मूल मुद्दे पर जाऊंगी, और वो मुद्दा जरूरी है क्योंकि मेरे लिए सार्वजनिक जीवन में सफाई बहुत होनी चाहिए। आपने ईडी भेजी राजस्थान, आपने ईडी भेजी छत्तीसगढ़, क्योंकि चुनाव में वहां पर बाधा करनी थी। आप हारते हैं, बौखलाते हैं, आपको जहां हार नजर आती है आप अपना सबसे प्रबल घटक दल ईडी और सीबीआई भेजते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए घोटाले के, बेनामी मनी के, 100 एकड़ जमीन, कनाडा में बेनामी संपत्ति, गांजा और भांग उनके घर पे भेजा जाता था, उनकी बहू का नाम आया है। उस पर चर्चा कब होगी? कब जाएगी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पूछताछ करने? अगर झूठ भी है तो उस झूठ का पर्दाफाश कीजिए ना। वो पर्दाफाश हमारा बैठ के आज तक पे थोड़ी करेंगे, वहां पर भेजिए। गौरव जी, दो स्पेसिफिक सवाल है तो पंगु पर जवाब आपको देना चाहिए। बन जाएगी, मुंह में दही जम जाएगी। ठीक है, चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट जो हमारा है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट पे इतना जबरदस्त इजाफा, और दूसरा, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल होता है, उनके घर ईडी आपकी एजेंसी क्यों नहीं पहुंचती, सीबीआई हो? चलिए मैं एक एक करके उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले तो देखिए, बेरोजगारी की बात करी मैडम ने, मैंने पूछा, इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया कि 28% के आसपास बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा राजस्थान में बेरोजगारी दर क्यों है। और आपको मालूम है 14 लाख बेरोजगार लोगों ने रजिस्टर किया है राजस्थान में, और इसमें करीब 12.5 लाख वो हैं जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट डिग्री है। और मैं मध्य प्रदेश का आंकड़ा भी आपको दे देता हूं। सबसे पहले केंद्र सरकार ने एक साल में जो आखिरी ईपीएफओ डेटा आया था, 1,30,00,000 नई नौकरी का सृजन हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अंजना जी मेरे सामने है, यह है 3.7%। अब 3.7% बेटर है या 28% बेटर है? दूसरी बात इन्होंने जो करी, इन्होंने ईडी की करी। अरे महादेव, मतलब हमारे इष्ट, हमारे भगवान के नाम को भी इन्होंने बेचा है। और आपको मैं बताऊं, इतना बड़ा पाप इन्होंने किया है। किस तरह से 508 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई, वसूल ली। अरे सेवा करनी थी जनता की, सेवा कर रहे थे गांधी परिवार की, मेवा खा रहे थे। आप मुझे बताइए अंजना जी, ईडी का ये तर्क 14 पार्टियां जब गई थी सर्वोच्च न्यायालय, ऐसे ही बेतुके तर्क दे रही थी। क्या हुआ वहां पे? और पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ में मैं खुद था, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सारे के सारे लोग जो सेलेक्ट हुए वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, जो चेयरमैन थे उनके रिश्तेदार थे। भूपेश बघेल ने क्या किया? राजस्थान आइए, 14 बार पर्चा लीक हुआ, 14 बार। और किसने कहा? ये सचिन पायलट ने कहा। अशोक गहलोत तो जादूगर हैं, तिजोरी से पर्चा गायब हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सवाल नहीं उठता है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी जाती है वहां भ्रष्टाचार क्यों दिखाई देता है? गौरव जी, नरेंद्र तोमर पर आपने जवाब दे दिया क्या? शायद मैं सुन नहीं पाई। जो भारत
नरेंद्र तोमर पे आपने जवाब दे दिया क्या? मैं सुन नहीं पाई। मैं दे देता हूं। दो बातें का उत्तर देना जरूरी है। नरेंद्र तोमर जी के बेटे की एक फर्जी वीडियो क्लिप चलाई गई। आपको मालूम है, कंप्लेंट करी गई पुलिस में, और पुलिस में कंप्लेंट वही करता है जो सच्चा होता है, जिसकी आस्था कानून में होती है। और अगर इनको कोई परेशानी है और लगता है कि न्याय नहीं हो रहा, मैं तो चुनौती दे रहा हूं, ईडी सीबीआई की कोई कार्रवाई अगर रद्द हुई है जो हमारे समय में हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाएं और अभी हाई कोर्ट जाएं और कहें कि तोमर जी के बेटे पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? अरे ये सब दिखावा और छलावा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी के मुंह में दही जमती है। वो महादेव ऐप के घोटाले पे एक शब्द नहीं बोल पाए। हमास, गाजा सब पे बोलेंगे, लेकिन ये भूपेश फर्जी वीडियो बघेल है, ने ये जो किसकी लोगों जांच को में लूटा पता है, चला? उस पे एक गौरव शब्द जी, उन्होंने नहीं बोला। गौरव जी, वीडियो फर्जी है, ये किसकी जांच में पता चला? आप कह रहे फर्जी वीडियो है, किसने जांच की? मैं बताता हूं। प्रथम दृष्टया जो कंप्लेंट दी गई है तोमर जी के बेटे की तरफ से, उस कंप्लेंट में यही लिखा है ये मेरा वीडियो नहीं है, ये फर्जी है। और कानूनी प्रक्रिया मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कोई अपराध हुआ है, किसी ने फर्जी सीडी इस तरह से घुमाई है चुनावी मौसम में, तो आप पुलिस के पास ही जाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को उससे दिक्कत है तो वो न्यायालय जाएंगी। क्यों नहीं गई? एक बार पूछ के तो देखिए। कमलनाथ इधर उधर भाषण दे रहे हैं, न्यायालय जाके क्यों नहीं कहते कि तुरंत इस तरह से कार्रवाई की जाए? यहां पे आके टीवी डिबेट से तय होगा कि किसकी सीडी है किसकी नहीं है। ये सवाल आप नहीं पूछेंगी। मेरे जो सवाल है उनमें से एक दो चुन के पूछ लीजिए। राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा क्यों है? पेट्रोल महंगा क्यों है? बेरोजगारी दर 28% क्यों है? छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप पे राहुल गांधी चुप क्यों है? ये सब सवाल मैंने भी उठाए हैं, पूछ लीजिए एक दो सवाल उनसे। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूं। और ये 3 साल के आंकड़े हैं जो आपने भी देखे ही होंगे, चाहे वो 20, 21, 22 लगातार रेप केसेस में, क्राइम अगेंस्ट विमेन नहीं बोल रही हूं मैं, रेप केसेस में सबसे अव्वल, सबसे ऊपर यही राजस्थान है जहां से मैं आज खड़ी हूं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? इसके लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी जवाबदेही होगी? सुप्रिया जी। जी हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन इंसान अपनी बातों में कैसे फंस जाता है पहले उसका पर्दाफाश करके। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने एफआईआर करी तो वो सच्चे साबित हो गए। इनके अनुसार वो फर्जी वीडियो है। फोरेंसिक यूनिट भी खोल दी है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि मेरी जानकारी तो जहां तक है, एजेंसी आती है, सबूत को देखती है, फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है और फिर पता चलता है कि सत्यापन होने पर वो फर्जी है या असली है। इन्होंने टीवी डिबेट पर एक लैब खोल दी और बता दिया फर्जी है। पहला झूठ यहां पकड़ा गया। दूसरा, उन्होंने एफआईआर करी तो वो सच्चे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो झुंझुना महादेव ऐप का आप चला रहे हैं, मार्च 2023 में सबसे पहली एफआईआर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने करी थी। उस एफआईआर पर ईडी का केस बना, 70 जगह रेड करी गई, करीब 750 लोगों से ज्यादा की गिरफ्तारी हुई, 191 मोबाइल लैपटॉप, 860 मोबाइल फोन जब्त किए गए और लगातार कहा गया ऐप को बैन करो। ऐप पर 28% जीएसटी चार्ज कर रहे थे। मार्च की एफआईआर, बैन होती है ऐप जाकर नवंबर में, तो बोलिएगा मत। और अगर एफआईआर ही सत्य का है तो हम तो सत्य बोल ही रहे थे। यहां पर कह रहे हैं कि लड़के ने एफआईआर करी। अरे अब वो लड़का, दूसरा आदमी भी सामने आ गया है। कोई जगमनदीप है, कनाडा में रहता है, कह रहा है मैं हूं उस वीडियो में, मैंने 10,000, 500 करोड़ और कुछ नहीं है, ये 10,000 करोड़ का मामला है। मैंने 100 एकड़ जमीन खरीदवाई है कनाडा में, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा पता है, एजेंसी मुझसे बात करे। एजेंसी क्यों नहीं बात कर रही है? फर्जी है। इन्होंने घोषित कर दिया फर्जी है, लेकिन इनकी ईडी, इनकी सीबीआई जाएगी छत्तीसगढ़। इन्होंने एक आदमी से झूठ बुलवाया था छत्तीसगढ़ में, उसने कोर्ट में जाके कहा बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती अंडर ड्यूरेंस भरवाया गया था, मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है। असीम दास उस आदमी का नाम है, उसके फर्जीवाड़े का भी अंत हो चुका है। तो असलियत यह है कि बौखलाहट से आप कुछ भी करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपकी बात का जवाब देती हूं अंजना जी, और यह इंपॉर्टेंट बात है महिला सुरक्षा की। लेकिन महिलाओं की ही बात हो रही है तो एक और चर्चा हो जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के 10 राज्यों में उनकी सरकारें हैं।
इस देश के 10 राज्यों में वो एक राज्य में 500 में सिलेंडर नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हम राजस्थान में 500 में सिलेंडर दे रहे हैं। मोदी जी अपने छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो में और अपने मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में कहते हैं कि मैं सिलेंडर 500 में दूंगा। काहे भैया, सारे देश में क्यों नहीं दे देते हैं? ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। असलियत यह है, ना सरकारें बननी है यहां पर, ना 500 में सिलेंडर देंगे। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा कि यहां देने को तैयार है तो बाकी देश में क्यों नहीं? यहां पर 3100 एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। अरे एमएसपी की मांग करते हुए 750 किसान शहीद हो गए थे। एमएसपी कमेटी बनाई गई, कहां है वो कमेटी? क्यों नहीं डिसीजन ले रही है? 10 राज्यों में से एक में एमएसपी इतनी करके दिखा दीजिए। नहीं करा पाएंगे, हार रहे हैं, हार के डर से गारंटी की बात कर रहे हैं। और अब मैं बात करती हूं जो आपने सवाल पूछा उस पर, क्योंकि ये बात करनी जरूरी है। आप बात करिएगा, अरे मध्य प्रदेश में 40 लाख बच्चों की स्कूल ड्रेस का घोटाला करने वाले, उनके पोषण आहार का घोटाला करने वाले, पटवारी का घोटाला करने वाले, भर्ती का घोटाला करने वाले, ये बात करेंगे हमसे घोटालों पर। महिला सुरक्षा पर तो मुंह मत खोलिएगा। उज्जैन में एक अबोध बच्ची 8 किलोमीटर पैदल चलती रही, उसको बोला गया सरकारी मदद मिलेगी। सरकारी मदद मिली 1500 रुपए की। यह इनका महिला सम्मान है। राजस्थान पर मैं डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब देती हूं। राजस्थान में कंपलसरी एफआईआर है। और आपने जो मुझे 3 सालों का आंकड़ा बताया, उस आंकड़े के लिए मैं आपको यह भी बता देती हूं कि राजस्थान में प्रोसिक्यूशन का टाइम नेशनल एवरेज का आधा है। राजस्थान में कन्विक्शन रेट नेशनल एवरेज का तिगुना है। कन्विक्शन भी जल्दी होता है और कन्विक्शन होता है और आधे वक्त में होता है नेशनल एवरेज से।